हूं आपका होस्ट जुनैद वहीद। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जारी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अवैस साहब और सीनियर क्रिकेटर फैसल साहब। आज हम पहले बात करते हैं अवैस साहब से कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस T20 ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके हवाले से आप मुतमिन हैं? जिस तरह देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसकी उनमें क्या उनकी मिस्टेक्स थी और क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं कि मैच थी। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया इस अहम टॉपिक पे। देखिए, इंडिया के साथ तो पाकिस्तान जो है वो मैच जीता जीता हार गया जी। उसमें थोड़ी सी फील्डिंग नाकस हुई, सारा प्लान पाकिस्तान के मुताबिक चल रहा था, फील्डिंग नाकस हुई आखिर में, और कप्तानी जो है वो 15 से 20 ओवर तक बाबर आजम ने नाकस कप्तानी की। उन्होंने मोहम्मद नवाज को ओवर बचा दिया, हालांकि वो नॉन रेगुलर बॉलर है, उनसे आखिरी ओवर नहीं करवाना चाहिए था। अगर बिल्कुल ही नॉन रेगुलर से करवाना था तो फिर मोहम्मद इफ्तिखार से करवा देते जी, क्योंकि वो भी जो है वो पजल कर देते थे। पिछले मैचों में हमने देखा कि वो गेंदे बीट करवाते थे, या नॉन रेगुलर बॉलर थे। इंडिया को भी उनके बारे में नहीं पता था कि ये कैसी बॉलिंग करते हैं। नवाज को वो बहुत दफ़ा खेल चुके हैं, पता कि वो सीधी गेंद नहीं करता। सर इसमें आप इफ्तिखार के बारे में बताएं कि इफ्तिखार बहुत पुराना प्लेयर है, उसको भी आपने मतलब कि उन्होंने एक तो इंडिया के मैच में तो अपना हक अदा किया, लेकिन वो ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल तो इफ्तिखार जो है वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। ठीक है। T20 के प्लेयर जो है वो चौके और छक्के मारने वाले। आप इंडिया को रहने दें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें देखें कि वो एक मैच में एक टूर्नामेंट में जो परफॉर्म नहीं करता उनका खिलाड़ी, वो उसको रिप्लेस कर देते हैं जी। और रिप्लेसमेंट उनके पास इतनी है कि वो उनके प्लेयर 20 गेंदों में 60, 40 पे सेंचुरी इस तरह बनाने की सलाहियत रखते हैं। सही, कभी कभार आउट हो जाते हैं, लेकिन उनके पास रिप्लेसमेंट बहुत है। यहाँ जो है रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास। इन्होंने सर आप इसमें ये बताएं कि आप जो हमारे सिलेक्टर्स हैं और जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जो सिलेक्शन है आप उससे मुतमिन है, जो हमारी टीम जो सिलेक्ट होकर मैच खेलने के लिए T20 में गई है? सिलेक्शन तो फुल सिलेक्टेड लग रही है। सही, लेकिन सर वो देखिए सिलेक्टर्स कुछ लोग जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो मैच फिक्सिंग की तरफ आ जाता है, तो इसी तरह कुछ सिलेक्टर्स भी होते हैं कि सिलेक्टर्स जो है वो मैच भी उन्होंने ठीक नहीं, सिलेक्शन भी ठीक नहीं हुई और मैच फिक्स भी हो गया। वो आईटी के मौजूदा दौर में तो मेरा ख्याल है कि फिक्सेशन मैच की नज़र नहीं आती है। वैसे ही चलता पाकिस्तान इंडिया में हाँ जी कि लगा हुआ है, फिक्स हुआ है, लेकिन ओवरऑल ऐसा सीन नज़र नहीं आता। हालात चेंज हो गई है। सर सिलेक्टर्स के बारे में बताएं आप क्या क्या चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारे प्लेयर हैं, देखें हमारे पास जुनैद खान को नहीं लाया जा रहा, अहमद वसीम है हमारे पास, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं लाया जा रहा, तो उसके बारे में सिलेक्टर्स के बारे में बताएं आप। सिलेक्शन बहुत ही गलत है, ये T20 की सिलेक्शन है ही नहीं। इसमें 3 जो है इनके जो अनफिट खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें शहीन शाह अफरीदी अनफिट है जी, वो उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। उसके बगैर इन्होंने पीछे 3-4 मेजर टूर्नामेंट खेले हैं। उसी टीम के साथ जाना चाहिए था, मिडल ऑर्डर को ज़रा मजबूत करके। अगर इफ्तिखार को लेके ही जाना था तो उसकी जगह तो फिर शुएब मलिक ही ठीक है। बिल्कुल सर, शुएब मलिक बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मैं भी बेसिक वो अपनी वे से बात करूं तो वो बॉल बीट्स नहीं करते, ना वो विकेट देते हैं, बड़े विकेट टेकर हैं। नहीं, वो तजर्बाकार है। वो इंडिया के मैच में कोहली जो है, हाँ, वो उसने कोई धूमधार बैटिंग तो नहीं की, नॉर्मली बैटिंग की है, तो वो लेकिन एंड तक मौजूद रहा। पता था विकेट टेकर मतलब विकेट वो नहीं दी उन्होंने। आखिरी गेंद तक मौजूदगी अगर हो गई तो मैं मैच जीत जाऊंगा। इस तरह जो है ये जो पुराने प्लेयर हैं, शुएब मलिक खास तौर पे, वो एंड तक खेलने की सलाहियत रखते हैं। अवैस साहब से हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेटर फैसल साहब, तो इनसे डिस्कस करते हैं कि फैसल साहब आप बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जुनैद साहब, एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें अपने वाई टीवी पे इनवाइट किया। हम आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो है वो चैनल को स्टार्ट किया और एक अच्छा आपने स्टार्टअप लिया हुआ है। हम आपके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, इस पर आपको मुबारकबाद।
और जहाँ तक बात रही है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो इस टूर्नामेंट में T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस हवाले से हमारी टीम इस टूर्नामेंट में बिल्कुल फ्लॉप है। आप ये नहीं कह सर आप सकते। फ्लॉप कह रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, हम 100% कहने के लिए तैयार थे कि पाकिस्तान जीत गया जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही थी। फ्लॉप ये इसलिए है कि आपका सबसे पहले कप्तान जो है ना, कप्तान की अगर बात करें तो वो बहुत बड़ा बैट है, लेकिन बहुत बड़ा कप्तान नहीं है। सही। उससे वो फैसले हो ही नहीं रहे कि जो फैसले एक मैदान में जंग में किए जाते हैं कि कौन सा फौजी कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जी। ठीक है, कब फौजें पीछे लेके आनी है, कब फौजें आगे लेके आनी। आप अपने बॉलर से अटैक करवा रहे हो, ठीक है, आप वही बॉलर है जो कभी कभार आपका पहला ओवर करके अटैक करता है। अब वही बॉलर है जिसमें अगर उसको 3 छक्के पड़ गए हैं अगर एक ओवर में 12 या 13वें ओवर में, जी। तो आप अपने मैच को भी देखें कि हमारा जो बैट था इफ्तिखार, उसने भी 3 छक्के लगाए हैं उसी ओवर में। सिचुएशन सेम जा रही है लेकिन हमारे बॉलर्स ने उन पे अटैक रखा। और अटैक की यही वजह है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो एक प्रेशराइज मैच है दोनों टीमों के ऊपर। इससे पहले पाकिस्तान 200 चेज कर चुका है इंडिया के खिलाफ और कोई विकेट नहीं दी। अब हम उस मैच को अगर देखें तो हमारा बैटिंग आर्डर जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन अब इस मैच में देखें तो हमारा बैटिंग आर्डर ऐसा लग रहा था कि आप पूरी ओवर ही मिनट दे रहे हैं उन्हें। जी। रिजवान खेड़ा उसको बाल ही नहीं पल्ले पड़ी। भाई आप देखें कि आप पहले एक ट्राई सीरीज खेल के आए हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म किया आपने, आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आप यहाँ आगे सारी टीम ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेयर आपका नहीं जा रहा, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, ओपनर नहीं जा रहा, आप फॉर्म में नहीं हो, कोहली को आप देख लें, कोहली फॉर्म में नहीं था पिछले टूर्नामेंट्स में कहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, आपने कोई जिद पकड़ी हुई है कि जनाब आपने जाना ही ओपनर है। जिस तरह इन्होंने किसी चीज के ऊपर लिख दिया, स्टॉम्प पेपर कर लिया कि जी ये पहली बार इसकी, दूसरा 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। ऐसे तो मोहल्ले की क्रिकेटें होती थी कि जनाब मैं जाना भी पहली है तो मैं अब बॉलिंग भी पहले नहीं है। सही। ठीक है ना, तो ये एक नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम चल रहा है आपका, इतना बड़ा इवेंट है, तो आप उसमें देखें कि अगर नहीं चाह रहे तो आप मिडिल ऑर्डर पे आ जाए, जहाँ पे इफ्तिखार को लेके आ रहे हैं। इफ्तिखार जो है वो टेस्ट का प्लेयर है, वनडे का प्लेयर है, ऐसे ही। आप उसको T20 खिला रहे हैं, उसकी जगह आप नए लड़कों को जो है वो जगह दें। आप उसको लेके गए हो, अपना फखर जमान को लेके गए हो, आपके पास आसिफ है, उसको यूटिलाइज आसिफ कर को रहे हैं। बहुत मतलब कि 6 आप पे उसको बारी छठे लेके आते, सातवें साढ़े नंबर पे नंबर लेके जा रहे हैं। आपके 2 प्लेयर इस टाइम पे मेन है कि जो आपको टीम का जो स्टार्टअप है ना बहुत अच्छा दे सकते हैं पहली 6 ओवर। उसमें हैदर अली बड़ा अच्छा बैट है लेकिन उसकी बैड लक की वो फॉर्म में नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ वो इस नंबर पे चल ही नहीं सकता। जैसे आप देखेंगे पहली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ आप लेके आए हो नमाज को चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए, और वो मैच आपने जीता है। जबकि इफ्तिखार छठे सातवें नंबर पे आता है तो उसकी एवरेज स्कोर है 15, 20 और 22, इससे ऊपर उसका स्कोर नहीं है। तो वहाँ पे आगे वो 47, 48 के करीब का आ रहा है, 50 भी का रहा है, उसने 50 भी की है। तो आप देखें कि जो बंदा जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है उसको उसी नंबर पे भेजना चाहिए। अब आपको ज़रूरत है सिंगल डबल की, आपको आसफ को भेजने की क्या ज़रूरत है, यहाँ जो है वो शदाब खान को भेजने की क्या ज़रूरत है। आपका मैच बिल्कुल आपके हाथ में था, आपने उनको प्लेट में रख के दे दिया कि ऐसे ही हो रहा आप जीजिए। हम तो एंड मोमेंट्स पे देख रहे थे कि मैच जो है पाकिस्तान जीत गया, तो लोगों ने मिठाइयाँ मंगवा ली हैं, सारा कुछ, मतलब अचानक से पासा जो है वो पलट गया। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना वो वन साइडेड मैच हो चुका था। देखिए पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर होता है तो पाकिस्तान इंडिया की जो टीम का मैच होता है उसको वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत गया है तो हमें टूर्नामेंट जीतने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो ही इस है। लेवल पे चले जाते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम, क्योंकि वो मैच मैंने शुरू में कहा कि वो प्रेशराइज मैच होता है, ना उनके खिलाफ उस तरह से काम कर रहे होते हैं ना हाँ। हमारे कर रहे होते हैं। हमारे जो लड़के खेल रहे होते हैं वो उन पर प्रेशर इतना होता है कि हमने अपनी परफॉर्म करना है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस ऐसे ही, बेस पे ऐसे ही। होता है। हर बंदा कहता है यार मैं अपनी 30-40 स्कोर जो है वो एवरेज दे निकाल के के जाओ। कि मैं वो उसमें चाहे बाल बीट होते हैं कुछ होता है, उस वजह से मिस्टेक्स होती हैं। इस वजह से ये जो मैच होता है ना ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाला ही मैच है। और आप देखें कि उस दिन मैच में 92,000 से ज्यादा करोड़ मौजूद था। मौजूद था, ठीक बिल्कुल है, सही। और जितने मैच उसके बाद हुए हैं या पहले हुए हैं, ठीक है, आप उस पे देखें कि क्राउड ही नहीं है। सारा मिला के 92,000 नहीं ऐसे ही है। बनेगा। ठीक है,
ये पाक और इंडिया का जो मैच है ना, ये टार्कनाइट जंग आप इसको कह सकते हैं। इसको आप देखेंगे उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, उसमें सिर्फ इंडियंस नहीं होते, अदर उसमें कंट्रीज जो है वो other भी होती countries हैं, के लोग जो और है उनका वो उनके उनका भी एक्साइटमेंट लेवल आप नहीं देख सकते। मैंने एक वहाँ पे वीडियो देखी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग चल रहा है और पाकिस्तानी, इंडियन, जो फॉरेन कंट्रीज वाले हैं सभी झूम रहे हैं उस सॉन्ग के ऊपर। तो देखें कि उनकी एक्साइटमेंट लेवल चेक करें। ये ना एक लोग इनको पसंद करते हैं, चाहे वो एक टाकरे की शक्ल में, चाहे लादरबाजी की शक्ल में, चाहे किसी भी शक्ल में। लेकिन ये है कि लोग पाक इंडिया जो मैच है ना, वो वर्ल्ड कप फाइनल से ज़्यादा अहम मैच होता है। अच्छा फैसल साहब, एक बात ये मैं पूछना चाहूँगा कि अब देखिए पाकिस्तान टीम जैसे ही इंडिया से मैच आ रही है और जिम्बाब्वे से भी आपने देखी है उनकी परफॉर्मेंस, वो भी आ रही है। तो अब ये अगर मगर की बात चल रही है, इस वाले से आप कोई मैसेज देंगे या कोई आप बताना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान को अगला क्या लाहेज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपना बैटिंग आर्डर चेंज करना चाहिए। ठीक, बाबर आजम को नीचे खेलना चाहिए मिडल ऑर्डर में, और जो है वो ओपनिंग करवानी चाहिए दो अच्छे ओपनर से जो हिट अच्छी कर सके। ये ना हो सिर्फ आप कोई भी मैच उठाएं, बांग्लादेश को आप ले लें, बांग्लादेश के जो है वो एक आउट हो गया तो कोई बात नहीं, मसला ही नहीं है उसमें। आपका वन डाउन जो आ रहा है वो हिटर है, आप जो वन डाउन भेजते हैं वो भी स्लो खेल रहे हैं। टेस्ट मैच वाले प्लेयर इन्होंने T20 में आप जो है वो वेस्ट इंडीज को देख लें, आप अपना उनको इंग्लैंड को देखें, जोस बटलर और जेसन रॉय जी जैसे ही आते थे, अव्वल तो वो कामयाब ओपनर थे, वो उन्हीं जी। वाई टीवी में एक और मेहमान हमारे जुल्फ़कार अली को खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे राइट हैंड पेसर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जी जो T20 ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आप बताएं कि उनकी जो बॉलिंग लाइन है उससे आप बताएं कि जो लास्ट ओवर इंडिया के मैच में उन्होंने नवाज से करवा लिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, किसको करना चाहिए था, या वो उस ओवर के बारे में आप बताएं। देखें कि जो नवाज से लास्ट ओवर इन्होंने करवाया है, मेरे ख्याल से वो अच्छा डिसीजन था बाबर का जी, क्योंकि उस वक्त इसके पास बॉलर ऐसा फास्ट कोई नहीं था जो कि ओवर निकाल सके। इसमें उसने ये रिस्क लिया कि अगर मैं स्पिनर से बॉल करवाता हूँ तो मे बी एज निकलेगा, कैच होने के चांसेस थे। ठीक। वो तो हार्ड लक हो गया, वो जो नो बॉल वाला सीन क्रिएट हो लेकिन गया। आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि जो एशिया के प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं। नहीं, इसमें आप ये देखें ना, मोस्टली जो नवाज की लास्ट ओवर्स है वो एशिया में भी फिर वर्ल्ड टूर्स पे भी बहुत अच्छी रही है। नवाज ने आपका 7 स्कोर भी डिफेंड जी, जी। किया हुआ है, नवाज ने आपका 10 स्कोर भी डिफेंड वो फिर उसकी बैड लक पे आ जाती है बात। उसकी बैड लक पे मेन चीज ये थी कि जो वो नो बॉल वाला सीन क्रिएट हुआ है, वो एक्चुअली इसमें अंपायर को पहले देखना चाहिए था। वो तो देखिए ना कि वो तो वहाँ से जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जितने भी शायकीन हैं हमारे क्रिकेट के, वो यही बोल रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग की तरफ चला गया। उसकी रीजन ये थी कि कोहली के कहने के ऊपर जो नो बॉल दिया जा रहा है, इवन के वो नो बॉल भी नहीं था। देखिए कोई इस तरह की अगर बॉल हो जाती है ना, देखिए एक प्रेशराइज मैच था इंडिया पाकिस्तान, उसमें अंपायर्स पे काफी प्रेशर था। दोनों जो अंपायर थे रेस्पॉन्स दोनों ही सीनियर अंपायर हैं। उसमें आप ये देखें कि अंपायर से एक मिस्टेक ये यहाँ पे ये होती है कि वो जो आपका ऑन फील्ड अंपायर है, जो आपका सामने स्ट्राइक पे अंपायर खड़ा है, वो नो बॉल दे रहा है, ना कि लेग अंपायर नो बॉल दे रहा है। अब देखें कि उसमें कोहली शॉट खेलता है, शॉट खेलने के बाद साथ ही वो प्रोटेस्ट करता है, अभी 6 भी नहीं होता है तो वो कहता है जी नो बॉल क्यों नहीं है। ये अंपायर का काफी गलत डिसीजन था कि बैट्समैन के कहने पे उसके प्रेशराइज करने पे वो नो बॉल दे रहा है। अंपायर के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी, वो थर्ड अंपायर से फैसला लेगा जी। इसी तरह ये कि उसने फिर वो खुद ही फैसला वहां पे दे दिया कि उसको थर्ड अंपायर से फैसला लेना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखते हैं ना स्पिनर की बॉल जिस तरह उसका जर्क आ रहा था बॉल का, वो बॉल नीचे आनी थी जी, उसमें आप वो नो बॉल नहीं था और वो लाइन से काफी आगे भी था, और मैंने गौर से उस लाइन को भी देखा कि उसका पाँव जो है वो हवा में था, इसमें उसका जो बैक फुट था वो हवा में आ रहा था। आईसीसी के रूल्स देखे हैं ना, उसमें अगर नो बॉल वो देते हैं हाइट का कि वेस्ट हाइट जो होती है, उसमें बैट्समैन का जो क्रीज होती है 1 पाउंड लाजमी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आप कोहली का देखें, कोहली का जो फ्रंट फुट आगे था, जो बैक फुट था, वो भी उस लाइन से ही आगे था। हाँ जी, इसमें नो बॉल नहीं थी, उन्होंने दे दी। फिर दूसरा इन्होंने ये ब्लंडर किया जो उस पे उन्होंने डेड बॉल पे 3 रन। अब मुझे ये नहीं, हाँ जी, एक चीज ये मैं आपसे पूछने लगा था, यही बात मैं करने लगा था कि जो इन्होंने फ्री हिट की बॉल थी उस पे क्लीन बॉल्ड हुआ है। क्लीन बॉल जब प्लेयर हो रहा है, आपका बैट्समैन क्लीन बॉल्ड हो रहा है, उसके ऊपर 3 रन दे रहे हैं, वो बॉल मिसफील्ड होगी, चलेगी बॉल, लेकिन उसके ऊपर 3 रन किस बेस पे दे दिए कि वो आउट हो रहा है। ना बैट टच हो रहा है, ना उसके ग्लव्स, ना कोई पैड्स, कोई चीज नहीं। जो आईसीसी के पहले रूल्स थे ना, उनमें ये चीज थी कि अगर बॉल स्टंप्स को हिट करती है नो बॉल में,
वो पहले डर तस्वर की जाती थी। जी। अभी ये वर्ल्ड कप से 2 माह पहले ये रूल चेंज हुआ है आईसीसी का। अभी जो नए रूल्स आए उसमें ये है कि अगर इस तरह की कोई बॉल होती है तो उसमें आप रन्स ले सकते हैं। ये मोस्टली नहीं पता है। ये लेकिन इस- क्लीन विकेट जो क्लीन आउट हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, उस पे भी रन ले सकते हैं हो ये सकता new है rules। रूल अब पास हुआ है आईसीसी। ठीक है। अभी रिसेंटली ये पास हुआ है वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले। ठीक है। इसमें लेकिन ये था कि इन्हें उस पर थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था, उसकी राय लेनी वो चाहिए लेनी थी। चाहिए थी। उसमें फिर ये हमारे जो कैप्टन बाबर आजम है उन्होंने कोई वहाँ पे एहतजाज नहीं किया, कोई स्ट्राइक नहीं किया, मतलब अगर नो बॉल हुआ उसमें भी मेरा ये ख्याल था कि उनको वहाँ पे पिच के ऊपर रुक जाना चाहिए था, उन्हें एहतजाज करना चाहिए था कि ये जो गलत डिसीजन दी जा रही है। मैं ये बोलूँगा कि जो बाबर आजम है अभी ये मैच्योर कैप्टन है जी। उसमें कैप्टनसी की मैच्योरिटी नहीं है। उसने और जो स्ट्राइक पे अंपायर था उससे उसने कहा, उसने आगे जो लेग साइड पे अंपायर उसकी तरफ भेज दिया। उन्होंने जैसे भी था उसे समझा के बात को ख़त्म कर दिया। अगर बाबर चाहते वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड ले लेते। आप इंग्लैंड के मैच ऐसे ही। देखें, इंग्लैंड ने काफ़ी मैचों में ऐसे वॉकआउट किया हुआ बिल्कुल। कि अगर उनकी ऑन फील्ड नहीं डिमांड पूरी हो रही है, हालांकि जो ऑन फील्ड है हमारा जो कैप्टन है फील्ड में उसका राइट बनता है, तो बिल्कुल। थर्ड अंपायर के पास जा सकता है। अब आप पीछे ये जिम्बाब्वे के मैच में देखें, जिम्बाब्वे के 2 ऑलरेडी हो चुके थे, 2 रिव्यूज हो चुके थे, थर्ड उन्होंने फिर रिव्यू लिया। क्या रिव्यू लिया? उन्होंने कहा कि जी ये आउट नहीं है। 2 को ले चुके थे। अब अंपायर ने ये चीज नहीं देखी कि हम थर्ड दे रहे हैं, वो अंपायर ने बजाय इसकी तो उसे थर्ड अंपायर टीवी अंपायर को कॉल करता, ये साइन चला गया मींस रिव्यू चला जी। उसने रिव्यू का साइन नहीं किया, वो अंपायर ने अपनी तरफ से थर्ड उन्हें फेवर दे दी और उसमें वो कैश कर गया वो सिचुएशन को। सही। इसी तरह ये बाबर आजम भी ले सकता था, लेकिन उसने उस वक्त प्रेशर सिचुएशन थी, काफी कुछ चल रहा था उसके में भी, उसने फिर मुनासिब ना समझा हो कि अगर इतने सीनियर अंपायर्स मुझे कह रहे हैं तो मैं इस तरफ ना दूं। पाकिस्तान टीम को आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बताना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ आपके माइंड में है या आप वो मुझे पाकिस्तान का जो इस वक्त ओपनिंग स्टैंड है वो हमारा काफ़ी वीक जा रहा है। बाबर को देखना चाहिए कि अगर बाबर इसमें नहीं चाह रहा है, आपको याद होगा कि ड्राइवर एक अरसे में ओपनिंग स्टार्ट की ड्राइवर ने इंडिया के लिए, काफी अच्छा चलता रहा, फिर कोलैप्स होना शुरू हो गया उसके साथ, फिर वो खुद ही मूव डाउन होकर थर्ड 2 डाउन 3 डाउन आना शुरू हो गया। इसमें बाबर को भी चाहिए कि वो 1 डाउन या 2 डाउन आए। शान मकसूद बहुत अच्छा ओपनर है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि काफी कह रहे हैं कि शान मकसूद जो है वो अभी इतनी हिटिंग नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये सीन देखें कि अगर बाबर ऊपर से आउट हो रहा है, शान मकसूद हिटिंग करता है, वो रिस्की शॉट नहीं कोई लेना चाह रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि अगर मैं भी वो विकेट रोक रहा है कि मैं आगे जो है वो स्टे कर रहा है, स्कोर को कैरी ऑन कर लेके चाह रहा है, फिर साथ इफ्तिखार बहुत अच्छा इसका साथ दे रहा है। अगर शान मकसूद आगे ऊपर ओपनिंग करता है तो आई थिंक उसका आप देखें पीएसएल में शानदार ओपनर है, बहुत अच्छा ओपनर है। फिर उसके अलावा वो वर्ल्ड टूवर्स भी करता रहा है। आप उसकी काउंटिंग में ओपनिंग देखें कि वो बहुत शानदार ओपनिंग कर रहा है। इसमें है कि इनके पास ऑप्शन है, अगर खुशदिल पड़े इनके पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही खुशदिल को ओपनिंग में लेके आए, अगर वो नहीं नीचे कर रहा उसे आप एक बार ओपनिंग में लेके आए। अब ये प्रैक्टिस मैच में देखे इन्होंने उसको हैदर अली को और शान मकसूद को ओपनिंग करवाई, दोनों ने अच्छा स्टैंड दिया जी। इसी तरह इन्हें चाहिए नीचे से जो हिटर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, आसिफ को एक बार आजमा के देखे। आसिफ को बड़ा नीचे जाके इसको लेके आते हैं, 5th डाउन 5वें 6ठे नंबर के ऊपर उसको लेके आ रहे हैं। एक्चुअली वो ना आसिफ से धोनी वाला काम करवाना चाह रहा है। धोनी जिस तरह मैच फिनिशर था, लेकिन धोनी और आसिफ में तो कंपैरिजन न जाए। वो असल में आसिफ को धोनी समझ रहे हैं कि जी जैसे धोनी लास्ट पे आके मैच को लेकर चलता था, वो लास्ट वर्ल्ड कप में आसिफ ने कुछ हद तक वो रोल अदा किया है। अब इन्होंने कहा जी उसे उसी पे पक्का कर दिया, लेकिन इसमें आसिफ को इतना मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को एक्सपोज करे। जुल्फिकार साहब, आप बाबर आजम की बात कर रहे थे कि बाबर आजम कोई मैच्योर नहीं है, तो लेकिन उनके फैंस का लेवल आप चेक करें। मैं आपको एक पोस्ट की बात करता हूँ कि हमारे जो हीरो हैं, शान जो हमारे पाकिस्तानी हीरो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि बाबर आजम कोई प्लेयर नहीं है जो 500 मैच खेला तो 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो उसी के नीचे एक उनका जो बाबर आजम का फ़ैन है वो कमेंट कर रहा है कि शान साहब आपका भी कोई 500-600 फिल्में आई हैं जिसमें से कोई एक आधी देखने वाली है। वो देखें उस फैन का लेवल आप चेक करें कि वो बाबर आजम का कितना बड़ा फैन। नहीं, शान साहब को ये पहले तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पहले देखना चाहिए था कि वो बात किसके लिए कर रहे हैं। बाबर आजम नो डाउट अभी 4th पोजीशन पे, अगर 2 या 3 मैच अच्छा खेलता है बाबर,
दोबारा तो टॉप फिर वो ऑन याद किया है, सर। बिल्कुल इसी तरह की। बाबर हमारा तीनों फॉर्मेट बाकी हमारी पाकिस्तान टीम है, आप भी फैसल साहब, आप भी और जुल्फिकार साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं चलता कहाँ से इन्होंने मैच को ले जाना है, कहाँ से इन्होंने मैच को दे देना जी, है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही। क्योंकि हमने एक मैच जो इंडिया को इन्होंने 200 रन करके हराया, जी, उसको भी आपको पता हाँ है, जी। वो भी हमारे माइंड में नहीं था कि जीतेंगे, लेकिन वो किस बिल्कुल। तरह कम बैक करते हैं, उस मैच किस तरह वो बैकअप पे उस चले मैच जाते में हैं। आप देखें कि आपको जरा कति भी अंदाजा नहीं था कि यार ये मैच को किसी लेवल पे ले जाएंगे। हाँ जी। ये ऐसे लग रहा था कि 140 150 इसके करीब करके जो है वो मैच दे देंगे दे उन्हें। देंगे बिल्कुल। लेकिन इनका स्टार्टअप भी अच्छा था, और जैसे स्टार्ट अच्छा मिला है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा ये पर्सनल बढ़ जाता ओपिनियन है। ये है कि जो अंपायर के 2 फैसले गलत हुए हैं, उनकी वजह से मैच हम देख के गए लास्ट पे। उसमें देखें कि हमने मिसफील्ड भी की है, ठीक है, और उससे पहले जो हमने जो ब्लंडर किया है बड़ा, सबसे पहले वो हमारी टीम की बैटिंग नहीं बैटिंग की है। लाइन थी, बिल्कुल। आप पहले ओवर में 4 बार डॉट कर रहे हैं, वो आपका दूसरे ओवर में डॉट कर रहे हैं, तीसरे ओवर में डॉट कर रहे हैं, आपका स्कोर 3 ओवरों में 7 8 9 10 से नीचे स्कोर है, आप क्या खेलेंगे? ऐसे ही है। आपका उन्हीं 3 ओवर में 25 स्कोर होना चाहिए, 20 होना चाहिए कम से कम। आप कम से कम 6 की एवरेज से तो खेलें, आप सही है। 3 की एवरेज से भी नहीं सही तरह से खेल। अच्छा, अब ये टीम की जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने के लिए जो अगर मगर की बातें चल रही हैं, उसको हम किस तरह करेंगे? मतलब अब हम चाहते हैं, हमारी टीम है, हम तो सपोर्ट करेंगे, देखिए, लेकिन वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। वही जब मैच हम हार जाते हैं, हमारी जो कौम है वो लगा देती है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये प्यार जो है वो अपनी जो है ना वो मुल्क के साथ टीम के साथ, ये हमारी मिट्टी से ही हमें मिला है, बिल्कुल। या हमें ये विरासत में चीज़ें मिली है। अब इसमें हम ये हारे या जीते, जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये सीने चौड़े का करते ऐसे ही हैं है। हम सबके, हाँ जी। ठीक है। मुल्क का झंडा जब ऊपर होता है, बंदे की जो खुशी की इंतहा होती है। बिल्कुल। लेकिन जब इस तरह की जो की है ना हरकतें हाँ जी। इन्होंने, तो फिर वही जो दिल है ना वो खून के आंसू भी रोता है। वो लोग इनसे, कुछ लोग मतलब कि अंदरूनी तौर पे अंदर नफरत भरते हैं, लेकिन प्यार वो जाहिर फिर करते हैं कि यार कोई बात नहीं। लोग इनसे जो है इतनी उम्मीदें वाबस्ता करके हाँ। बैठे हुए हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं आप है। देखिए ना, कई कुछ लोग जो है हार्ट अटैक किसी को हो गया, किसी ने टीवी उठा के मार दिए, या 100 इस तरह के इंसिडेंट आते हैं सामने, ऐसे बिल्कुल। और वो स्पेशली भारत टाकरे में आते हैं। वैसे साहब, आप बताएं कि मैसेज जो आप एक पाकिस्तान टीम को देना चाहते हैं वो बताएं, ताकि हम प्रोग्राम के जो है इख्तिताम की तरफ चलें। इसमें पाकिस्तानी जो टीम है ना, उनको एक ही मैसेज मैं दूंगा कि अपना जो है ना वो बैटिंग आर्डर मजबूत करें, उस पर काम करें। सेकंड जो है वो टीम जो है वो प्लान के मुताबिक नहीं खेल रही, सिचुएशन के मुताबिक नहीं खेल रही। आपका 120 130 आपको चेज करना आ ही नहीं रहा, ठीक है। आप 120 130 कैसे चेज करना है? एक आसान टारगेट है आपके पास, और आपकी पूरी टीम ऐसी है कि जो 200 भी चेज कर रही है, और आप इस वक्त जो है वो आपके ऊपर सवालिया निशान हर मुल्क की तरफ से है कि यार ये पाकिस्तानी टीम से लोग उम्मीदें रखते हैं। पाकिस्तानी जो है वो टीम जो है वो लोग इनकी जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दे के इन्हें दाद भी देते हैं, लेकिन जैसे ही इस तरह का कोलैप्स करते हैं तो वो कहते हैं इनसे बुरी टीम ही कोई नहीं है। सिर्फ किस वजह से? कि बैटिंग ऑर्डर की वजह से। हमने जिम्बाब्वे के लिए अपना बॉलर 6 हमने डाल दिए, हमने अपने बैटिंग लाइन जो काम कर दी, उसका नुकसान क्या हुआ है इनके? कि जहाँ पे हमें आसफ की जरूरत थी वहाँ पे हमें वसीम भेजना पड़ा, और उसने क्या किया, 6 बॉल वहाँ पे उसने डॉट बॉल किया। यही वो होता, चले सिंगल डबल तो हो गया, स्कोर तो होता है ना। उसकी जगह जहाँ पे देखें एंड वाली ओवर में आपको 3 बॉलों में 3 रन चाहिए। नवाज स्ट्राइक पे खड़ा है, नवाज को उसने बॉल कराया, नवाज बीट हो गया, कीपर ने बॉल पकड़ा है, तो वहां पे नवाज भाग रहा है, वसीम वहां पे खड़ा है। बिल्कुल। वो एक रन मिसमैनेजमेंट इसको आप कह सकते हैं। वो एक रन कितना अहम साबित हुआ कि जिस एक रन से हम हारे हैं। अगर वो रन हो जाता, आप देखें कि एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, अगले बॉल पे हिट ना लगती फिर भी, लेकिन फिर वैसा ही रन जो है वो दोबारा हो सकता था। इसका मतलब आप टाई तो कर सकते थे, बिल्कुल। एक रन से सुपर ओवर आ सकती थी, हमारे पास बड़े चांस थे। सुपर ओवर आप करते, आपके बॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके जो है वो आसानी से मैच जीत सकते थे सुपर ओवर से। लेकिन आप उस तरफ गए ही नहीं। हाँ जी। आपकी टीम को वो सोच ही नहीं आई। जैसे कोहली ने बड़े अच्छे 3 रन दिए कि डेड बॉल है, वो 3 रन दे गया, और आपका कीपर क्या कर रहा है, पीछे से फील कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है?
अगर आपको पता होता है शहीन शाह के पास से बॉल गुजरा है कि वो पहले बॉल तो बॉल पकड़ पकड़ ले, ले, हाँ जी, वो 3 रन की जगह 1 रन एक रन हो जाता, बिल्कुल। तो मैच फिर भी जो है वो हम कर जा सकता था बिल्कुल हमारे इन्हें जो यहाँ। है वो थोड़ा सा ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से जो है ना वो इन्हें चलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस दें। तो इंडिया के खिलाफ जो आखिरी ओवर किया उसमें भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो कैप्टनसी थी उसमें भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है, जो है वो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मैच को देना चाहिए और बैटिंग ऑर्डर फिर मैं Strong करना कहूँगा चाहिए। कि स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। जी फैसल साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे टीवी हमारे चैनल्स के ऊपर आए हैं, तो आपका भी जुल्फ़िकार अली साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, हमारे लिए टाइम दें।